नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन अपडेट बाय अभिषेक पर। तो आज हम समझने जा रहे हैं क्लास 12 का बेस्ट मॉडल आंसर कॉपी। क्या समझने जा रहे हैं? क्लास 12 की बेस्ट मॉडल आंसर कॉपी। यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को आज ही करें सब्सक्राइब, ताकि आपको इसी प्रकार से जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो है वो मिलता रहे। चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको ये बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ जाए बेस्ट आंसर मॉडल कॉपी की आपको किस प्रकार से जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है उसमें लिखना है। तो समझते हैं। तो आपकी जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कॉपी है वो भी इसी प्रकार से आती है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर उच्च माध्यमिक परीक्षा। तो चलते हैं। तो आपके यहाँ पे कॉलम बना होता है जिसमें आपको आपके रोल नंबर लिखने रहते हैं। आपको आपके क्या लिखने रहते हैं? रोल नंबर लिखने रहते हैं शब्दों में और अंकों में आपको रोल नंबर लिखने रहते हैं। फिर उसके बाद में आपको लिखना पड़ता है नीचे माध्यम, कि आप कौन से माध्यम से, आप हिंदी माध्यम के तो आप हिंदी पे क्लिक करें, और अंग्रेजी माध्यम के तो आप अंग्रेजी पर टिक करें। फिर उसके बाद में आपको विषय चूज़ करना पड़ता है कि आपका किस विषय का पेपर है। तो आपको संस्कृत विषय के पेपर पे को लिखना है, यदि आपका संस्कृत विषय का है। यदि आपका उर्दू का है तो उर्दू भी लिख सकते हैं। फिर आपको लिखना होगा परीक्षा का दिन। फिर उसके बाद में आपको लिखना होगा परीक्षा की दिनांक, यानी कि परीक्षा किस तारीख को है, और परीक्षार्थियों के लिए आवश्यक निर्देश। ये इस कॉपी में है 80 में से 80 नंबर, इसलिए ये क्या है? बेस्ट मॉडल आंसर कॉपी। अब चलते हैं। तो आपका ऐसे ही आएगी बोर्ड की जो कॉपी है वो। तो आपके जो पेपर है वो खंडों के अनुसार विभाजित है। तो आपको प्रत्येक प्रश्न में खंड जरूर लिखना है। क्या लिखना है? खंड लिखना है। खंड अ लिख रहे हो तो आप खंड अ हेडिंग डाल दे। फिर उसके बाद में आपको उत्तर करना है तो उत्तरम लिख के फिर आपको 1 लिख देना है। उसके बाद में जो आपका आंसर है उसको यूँ ऐसे करके लिखना। आप या तो 1 2 इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, या आप इसको सारणी के अनुसार भी लिख सकते हैं। आपको इस प्रकार से सारणी बना लेनी है। बॉक्स इस प्रकार से आपको सारणी बना लेनी है, और यहाँ पे आप उत्तर लिख दें। जैसे ये ब है पहले का आंसर, तो आपको यहाँ नीचे ब लिख देना है। दूसरे का आंसर अ है, तो आपको इस प्रकार से ये सारणी बना के भी कर सकते हैं, या आप इन प्रश्नों को इस प्रकार से भी कर सकते हैं, ऑप्शन वाले प्रश्नों को। यदि बात करें अब रिक्तिस्थान की, तो रिक्तिस्थान आपको इस प्रकार से भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छा कब लेगा? जब आप डायरेक्टली आंसर लिख दें। जैसे इसका आंसर पठन है तो आपको डायरेक्टली पठन लिख देना है। आपको यूँ नहीं कि पुस्तक गति गायती, तो आपको पूरा ना लिखते हुए आपको डायरेक्टली आंसर लिख देना है। क लिखा, फिर का उत्तर है तो आपको यूँ ऐसे लिख देना है, 1 नंबर डालना है। फिर उसके बाद में आपको लिख देना आंसर पठन। दूसरा लिखा, फिर आपको लिख देना है गत्वा। तो इस प्रकार से आपको आंसर लिखने हैं। यदि आपके पास समय है तो आप इस प्रकार से पूरा भी लिख सकते हैं। यदि आपके पास समय की कमी है तो आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो आपके जो क ख ग है तो ये है आपके, तो ये हो जाते हैं आपके क्या? रिक्तिस्थान। फिर उसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाते हैं आपके अति लघुत्तरात्मक टाइप के क्वेश्चन। तो ये अति लघुत्तरात्मक टाइप के क्वेश्चन है। तो आपको इन प्रश्नों को किस प्रकार से लिखना है? तो इन प्रश्नों में आपको जो मेन आंसर है उसके नीचे क्या करना है? अंडरलाइन कर देनी होगी। क्या करनी होगी? अंडरलाइन आपको मेन आंसर के नीचे करनी होगी। जो भी आपका मेन आंसर है तो उसमें आप कर सकते हो अंडरलाइन, जिस प्रकार से ऐसे कर रखी अंडरलाइन। जैसे क्वेश्चन था अभिज्ञान शकुंतलम इति नाटक रचितम, तो इसका आंसर क्या है? कालिदासेन। तो आपको जो मेन आंसर है उसके नीचे अंडरलाइन जरूर करनी है, ताकि क्या जो एग्जामिनर है उसका पूरा ध्यान अट्रैक्ट सिर्फ आंसर के ऊपर ही हो। तो इस प्रकार से ये आपके साहित्य से संबंधित प्रश्न हैं। फिर उसके बाद में आपके ये आ जाता है ख, फिर आ जाता है आपका खंड नंबर ब। कौन सा आ जाता है? खंड नंबर ब। इसमें आपके छंद ये हैं, तो आपको इनको भी इस प्रकार से करना है। फिर ये अलंकार आ जाते हैं। ये आपकी संधि आ जाती है इस प्रकार से, जनकता में वृद्धि संधि है। ये भाषा संबंध कार्य है, तो आपको इस प्रकार से आंसर लिख देने हैं। कि आपकी जो सप्रसंग व्याख्या है तो उसको आपको किस प्रकार से लिखना है? तो जैसे आपका पद है तो इसका शुरू का शब्द और लास्ट का जो शब्द है वो लिख देना है। तो आपको प्रसंग लिखना है कि प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक शाश्वती द्वितीय भाग के सुक्ति सुधा पाठ से लिया गया है। इसके कवि ने मित्र के लक्षणों के बारे में स्पष्ट किया है। तो आपको इस प्रकार से लिखना है। फिर आपको भावार्थ लिखना है, व्याख्या, संदर्भ, प्रसंग
संदर्भ और विशेष व्याख्या। तो आपको इस प्रकार से करना है। आप प्रसंग भी लिख सकते हैं और साथ में दोनों भी लिख सकते हैं। जो आपको व्याख्या है तो व्याख्या आपको कर देनी है इस प्रकार से। व्याख्या के बाद आपको लिखने होंगे क्या, विशेष। व्याख्या के बाद आपका विशेष लिखना सबसे अनिवार्य टॉपिक हो जाता है। आपको लिखना होगा क्या, विशेष। तो विशेष में मैं 2 लाइन फिक्स बता देता हूँ। तो ये यदि आपको विशेष नहीं समझ में आ रहा है कि क्या लिखें क्या नहीं लिखें, तो आपको हिंदी के लिए भी यही विशेष है और संस्कृत के लिए भी यही विशेष है। तो आपको इन विशेषों को ध्यानपूर्वक याद कर लेना है। क्या, सबसे पहला कि इसकी भाषा सरल व सहज है। क्या, इस पद्यांश या इस गद्यांश की भाषा सरल व सहज है। और दूसरा क्या लिखना है, दूसरा अलंकारों का प्रयोग बहुत अधिक सुंदरता से किया गया है। इस प्रकार से आप पंक्ति बनाकर लिख सकते हैं यदि आपको विशेष नहीं आ रहा हो तो। और साथ में जो आपका तीसरा पॉइंट है वो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि क्या जो मेन पॉइंट है वो है इस बात में। तो कवि अच्छे मित्र के लक्षणों को बताते हुए कहते हैं कि जो पाप कार्य के द्वारा घटाकर ही के कार्यों में जोड़ता है, गोपनीय बातों को बताता है तथा गुणों को प्रकट करता है, विपत्ति के समय आने पर नहीं जाता, अर्थात छोड़कर नहीं जाता, साथ देता है हमेशा। सज्जन लोगों ने यही अच्छे मित्र के लक्षण बताए। तो इसमें क्या है, अच्छे मित्र के लक्षण बताए है ना। तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं विशेष के तीसरे पॉइंट में कि इस तीसरे पॉइंट में आप ये लिख सकते हैं कि इसमें मित्रों का जो लक्षण है उनके बारे में बताया गया है। मित्र के जो विशेष लक्षण है उनके बारे में बताया गया है कि अच्छे मित्र कैसे होते हैं। तो इस प्रकार से आपको प्रसंग और व्याख्या करनी है। उसके बाद में आपके एक क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आपके आ जाता है खंड नंबर 2, जो आता है निबंधात्मक प्रश्नों से संबंधित। इसमें आपको क्या करना रहता है, इसमें आपको जो प्रश्न निर्माण है उससे संबंधित प्रश्न है। तो इस प्रकार से ये आ जाते हैं प्रश्न। फिर उसके बाद में ये हिंदी भाषा को संस्कृत में बनाने वाला है। जैसे इस साल के मॉडल पेपर में भी सेम इस टाइप के क्वेश्चन है कि जो हिंदी भाषा को संस्कृत में लिखना है। इस संस्कृत विषय में और हिंदी साहित्य विषय में इस बात का विशेष ध्यान रखना है, आपको अनुस्वार का और विसर्ग का संस्कृत भाषा में अधिक ध्यान रखना है। और हिंदी साहित्य में भी आपको यही सावधानी अपनानी है, क्योंकि इस बात के भी नंबर करता है। तो आपको इस प्रकार से ये क्वेश्चन कर देने हैं। फिर उसके बाद में आ जाता है आपका निबंध, जो आपको संस्कृत भाषा में लिखना होगा। 3 आपके आएंगे ऑप्शन, तीनों में से आपको किसी एक विषय पे लिखना होगा। तो इस प्रकार से इनने लिखा है विद्याया महत्वम, यानी कि विद्या का क्या महत्व है। तो इस प्रकार से लिखा हुआ है, तो आपको भी इसी टाइप से लिखना होगा। तो इसी प्रकार से आपका पूरा पेपर होने के बाद आपको समाप्त अवश्य लिखना है। क्या लिखना है, समाप्त अवश्य ही लिखना है। यदि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को करें लाइक, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को आज ही करें सब्सक्राइब, ताकि आपको इसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो है वो मिलती रहे। और आप एजुकेशन अपडेट बाय अभिषेक के टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।